दोस्तों, ये गीता का 5वां अध्याय है, कर्म संन्यास योग। इसमें सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक और तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, संन्यास और कर्म दोनों में क्या उत्तम है, ये बताइए। तो विस्तृत कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो भी एक मेरे लिए भली भांति निश्चित रूप से कल्याणकारक साधन हो, उसको आप कहिए। आप उलझी हुई बातें कर रहे हैं, कभी कर्म योग को महान बताते हैं और कभी संन्यास योग को महान बताते हैं, कभी ज्ञान योग को उत्तम बताते हैं तो कभी कर्म संन्यास योग को उत्तम बताते हैं। तो जो मेरे लिए निश्चित है और उत्तम है, सबसे ज़्यादा फलदायी है, सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है, वो रास्ता आप मुझे बतलाइए। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम और श्रेष्ठ है। कहते हैं उनमें भी कर्म योग जो है वो सरलता से किया जा सकता है। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक यानी अलग अलग फल देने वाले मानते हैं, न कि पंडित जन यानी विद्वान नहीं मानते, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। दोनों में से कोई भी एक साधन कर ले तो भगवान कह रहे हैं वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है, यानी वही सच देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आगे कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।